नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को और अपन क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, इसी को अपन क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। ये जो आपका बैच है स्पेशल पशु परिचय का बैच है, इसमें अपन क्या है जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इससे क्या है, अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना एक टॉपिक पूर्ण हो चुका है प्रतिशत वाला। दूसरा टॉपिक चल रहा है कौन सा? नंबर सिस्टम। इसमें भी अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इस प्रकार से संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, इस प्रकार से पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे बोर्डमास का नियम। कौन सा पढ़ेंगे? बोर्डमास का नियम। बात समझ में आ गई आपके? बोर्डमास का नियम पढ़ेंगे। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से होता है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका भी आपको देखो, एक क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 16 - 4 × 3 + 12/3। ये आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सोल्व करना आपको। इसके ऑप्शन में आपको दे देता हूं। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आ जाए जैसे 16 आ जाए, बी आपका क्या आ जाए 12 आ जाए, सी आपका 0 आ जाए, डी आप ले लो जैसे 24। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो इसका आपका आंसर क्या होगा बताओ। देखें मेरे को क्वेश्चन क्या दिया आपको? 16 - 4 × 3 + 12/3। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको क्या करना? सोल्व करने के बाद में देखो इसमें से कौन सा आंसर आता है। ये आता है या ये आता है, ये आता है, ये। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे? चलो आप लोग सोल्व करके देखो इसको, फिर आपको पता चल जाएगा कि बोर्डमास का नियम पढ़ना क्यों जरूरी है। इसको आप सोल्व करोगे, इसके आंसर दोगे, तो इससे क्या है आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये नियम अपन क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो काफी बच्चों का क्या आया आंसर? 16 आया है। काफी बच्चों का क्या आया आंसर? 16 आया। और कुछ बच्चों का क्या आया? 0 आया। कुछ बच्चों का आंसर क्या आया? 0 आया। बात समझ में आ गई? अब जिनका 16 आया उनका क्या सही है क्या, या फिर 0 वाला सही है? सही तो इन दोनों में से, दोनों तो हो नहीं सकते, इनमें से एक सही होगा। अब जिन्होंने ये नियम पढ़ रखा उनका तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जिन्होंने नियम नहीं पढ़ रखा उनका हो जाएगा 16। बात समझ में आ गई? तो देखो 16 आंसर किस प्रकार से आया और 0 किस प्रकार से आया, ये अपन बात कर लेते हैं। ये अपन बात करेंगे। 16 तो देखो पहले बात कर लेते हैं, 16 आंसर किस प्रकार से आया और वास्तविक आंसर क्या है? 0। 0 किस प्रकार से आया? तो देखो अपन बात करते हैं इनसे। आंसर 16 किस प्रकार से आता है और 0 किस प्रकार से आता है। बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या होगा? 0। जिसका 0 आंसर आ रहा है उनका क्या है? राइट आंसर। जिनका 0 आ रहा है उन्होंने क्या पढ़ा है? बोर्डमास का नियम पढ़ा है। और बाकी देखो अपन पहले 16 की बात कर लेते हैं। 16 आंसर किस प्रकार से है? आपको क्या दे रखा है? 16 - 4 × 3 + 12/3 ये दे रखा। तो देखो किस प्रकार से आता है? 16 किस प्रकार से है? 12 में से अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? 4 को। तो आपके पास देखो आंसर क्या आएगा? इसका आ गया 12 आ गया। फिर गुणा क्या है? 3 है। फिर क्या है देखो +12/3। अब देखो इसको गुणा किया तो 12 3 कितने हो गए? 36 हो गए। प्लस क्या हो गया? 12 हो गया। और भाग क्या है? 3। फिर देखो इस दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गए? 48 हो गए। 48 में भाग दिया किसका? 3 का। तो 16 थी कितने हो गए? 48। तो 16 आंसर आया इस प्रकार से। 16 आंसर आ गया इस प्रकार से। ये क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ गई? तो सही आंसर क्या होगा? इसका करने का तरीका क्या होगा? सही आंसर देखो किस प्रकार से होगा। इसकी 0 क्या होगा इस पर अपन बात करेंगे। आपको क्या दे रखा है? 16 - 4 × 3 + 12/3 दे रखा। अब देखो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो भाग वाला उसको सोल्व करेंगे, फिर गुणा को,
फिर क्या प्लस को, फिर करेंगे माइनस को 100। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 16 माइनस 4 गुना 3, ये क्या प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 12 के अंदर भाग देंगे किसका, 3 का। तो आपके पास क्या आएगा, 12 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितनी हो जाता है, 4 बार। ये स्टेप सोल्व हो गई। अब क्या करेंगे, पहले भाग को करेंगे सोल्व, फिर क्या करेंगे, गुणा को। तो क्या करेंगे, 16 माइनस इन दोनों को गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और प्लस देखो क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को सोल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 12 प्लस 4 क्या हो गया, 16। तो आपके पास क्या आ गया, 16 प्लस का 16 माइनस 16 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसलिए अपने को ये क्या है, बोर्ड मास का नियम पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो एक बार आप चाहो तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन ये नियम पढ़ते हैं। बोर्ड मास का नियम होता है क्या है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी, ये आपके समझ में आ गया। अगर आप सीधा सीधा क्या सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16। ये क्या आपका गलत हो गया, सही आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस नियम से, अपन बोर्ड मास के नियम से अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, और ये आपका आंसर क्या है, सही है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपन पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम होता है क्या है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम, ये आपको नाम याद रखना है, बोर्ड मास। इससे क्या है, जो क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको क्या करेंगे अपन लोग, सोल्व करेंगे इस नियम की सहायता से। इससे क्या आपका आंसर सही आएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, बी का ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोष्टक को सोल्व करोगे। क्या करोगे, कोष्टक को। उसके बाद में इसका ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, का। अगर का कहीं दिखे तो इसके बाद में, कोष्टक के बाद में आपको का को सोल्व करना है। उसके बाद में डिवाइड वाला, तो इसके बाद में आपको सोल्व क्या करना, भाग। भाग के बाद में मल्टीपल, तो भाग के बाद में क्या करना, आपको गुणा सोल्व करना है। उसके बाद में एडिशन वाला, तो ये क्या है, जोड़ सोल्व करना है। और सबसे लास्ट में आपको क्या है, घटाना है। घटाना क्या है, सबसे लास्ट में। जिस प्रकार से अपन ने क्या किया था, अपना क्या था, 16 माइनस 4 गुना 3 भाग 12। ये क्या था, अपना क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई आपके? सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे। देखो इसमें क्या भाग है, सबसे पहले अगर कोष्टक होता तो अपन सबसे पहले क्या, कोष्टक को सोल्व करते, लेकिन कोष्टक नहीं तो अपन सबसे पहले किसको सोल्व किया, भाग को सोल्व किया। सॉरी, इस प्रकार से था ये पिछला क्वेश्चन, 12 भाग 3 था। तो सबसे पहले अपन ने इसको सोल्व किया, 12 में भाग दिया किसका, 3 का। तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसके बाद में अपन ने सोल्व क्या किया, देखो क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या था, 3 था। एक बार दोबारा लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन, देखो इधर लिख लेते हैं, 16 माइनस 4 गुना 3 प्लस 12 भाग 3, ये क्वेश्चन था। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। 12 में भाग देंगे किसका, 3 का। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर अपन ने क्या, किसको सोल्व किया, गुणा को। फिर किसको सोल्व करेंगे, गुणा को। तो इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा, 4 3 12, बीच में क्या रहा, प्लस, प्लस लिख दिया। अब ये देखो इधर क्या माइनस, ये क्या आ गया, 16। तो सबसे पहले अपन ने किसको सोल्व किया, भाग को, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ को। तो अब क्या करेंगे, 16 माइनस इन दोनों का योग करेंगे, 12 प्लस 4 कितने हो गए, 16। और फिर देखो फिर करेंगे माइनस, तो 16 माइनस 16 बराबर क्या आ गया, आपका 0 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0। बात समझ में आ गई? तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के, इनको सोल्व करने में क्या है, मदद मिलती है। अगर इसकी सहायता से अपन सोल्व नहीं करेंगे, सीधा सोल्व कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात आ गई अच्छे से समझ में? एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से आपको क्या करना, सोल्व करना। क्वेश्चन क्या है, 16 भाग 8 प्लस कोष्टक दे रखा आपको, 2 गुना क्या है, 3। ये क्या है, कोष्टक के अंदर है माइनस 12 और प्लस में क्या है, 16। देखो इसको सोल्व करेंगे किस नियम से, बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, एक बार दोबारा बता दूं। बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक। तो अपन सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, कोष्टक को। उसके बाद में ओ का मतलब क्या हो गया, ऑफ। ओ का मतलब क्या हो गया, का। अगर कहीं का लिखा हुआ है तो कोष्टक के बाद में किसको सोल्व करेंगे, का को। उसके बाद में देखो डिवाइड वाला है, फिर देना आपको भाग।
इसके बाद में मल्टीपल, इसके बाद में क्या करना है आपको, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणा, इसके बाद में आपको जोड़ना है, और सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, घटाना है। तो इसी नियम से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक को सोल्व करना है। तो 16 भाग क्या हो जाएगा आपका, 8 हो गया, 16 भाग 8। अब कोष्टक को सोल्व करेंगे, 2 गुना क्या हो गए 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को गुना किया 3 से तो क्या आ गया 6 आ गया, माइनस क्या है 12, प्लस क्या है 16। अब देखो कोष्टक अपना हो गया सोल्व। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, देखो भाग, ये आपने वो भाग में दे रखी है, तो 8 का भाग नहीं किसके अंदर, 16 के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस 6 माइनस 12 और प्लस का क्या आ गया 16। इसके आगे अपन क्या करेंगे, इसके आगे आपको गुणा कर, किस गुणा, तो आपके पास इसमें गुणा है नहीं, को ब्रैकेट में था, तो इसको पहले अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखो आगे अपने को क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, माइनस 12 और प्लस में क्या है 16। अब ये दोनों क्या, प्लस में 16 और 8, तो इन दोनों को ऐड किया तो इतने क्या हो गए 24, माइनस क्या आ गए 12 आ गए। अब 24 में से अपन 12 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपको जो भी आप क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व करोगे तो इसमें आपको क्या करना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का नियम एक बार दोबारा देखो। बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है, बाद में आपको कहीं मिले ऑफ या का, इसको सोल्व करना है। उसके बाद में जो भाग में संख्या दे रखी है उसको सोल्व करना है। उसके बाद में जो गुणा में संख्या उसको सोल्व, उसके बाद में जोड़ना, और लास्ट में क्या करना आपको, घटाना है। लास्ट में क्या, घटाना। तो इस नियम से सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, आपका आंसर सही आएगा, और अदरवाइज आप सीधा करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका गलत आएगा। बात आ गई समझ में। चलो तो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।